हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसे सामान्य भाषा में बवासीर कहा जाता है। कि बवासीर क्या होता है, बवासीर होने पे हमें किस तरह के लक्षण का अनुभव होता है, एंड बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पाइल्स होता क्या है। पाइल्स एक बहुत गंभीर समस्या है जिसमें जो पेशेंट होता है उसके एनस के अंदर या बाहर के हिस्से में सूजन आ जाती है। जब एनस के अंदरूनी या बाहर के हिस्से में स्किन जमा होने लगती है तो ये एक मस्से का रूप ले लेती है, और जब पेशेंट जो मल त्याग करने में जोर लगाता है तो ये मस्से बाहर आ जाते हैं और पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि पाइल्स क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कारण के बारे में कि पाइल्स होने के क्या कारण होते हैं। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कारण होता है वो है कॉन्स्टिपेशन, मीन्स कब्ज की शिकायत होना। बहुत लंबे समय से अगर कब्ज की शिकायत है या मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, उस कंडीशन में पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रीज़न है कब्जियत। अगर आप हमेशा कब्जियत की शिकायत बनी रहती है तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड रीज़न है मोटापा। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो बहुत अधिक चांसेस बनते हैं पाइल्स की प्रॉब्लम होने की। देन प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको भी पाइल्स की शिकायत हो सकती है। या डिलीवरी के बाद 80% पेशेंट में देखा गया है कि डिलीवरी के बाद भी उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के बाद बहुत सी लेडीज़ों को पाइल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन बहुत अधिक अल्कोहल और स्मोकिंग का यूज़ करना, भारी वज़न का उठाना, भारी वज़न उठाने के कारण भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। खान पान में गड़बड़ी, जैसे ऑयली स्पाइसी फूड का ज़्यादा लेना, जंक फूड का ज़्यादा लेना, फाइबर्स मीन्स रेशेदार खाना कम यूज़ करना, पानी कम पीना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पाइल्स की प्रॉब्लम होने। देन जो लोग काफ़ी देर तक खड़े होकर काम करते हैं उन्हें भी पाइल्स की समस्या हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में मदर या फादर को किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो बहुत अधिक चांसेस बनते हैं कि आपको भी वो समस्या हो जाए। इसके अलावा इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, जी हाँ, जिनकी लाइफ स्टाइल इनएक्टिव होती है, मीन्स वो कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सिटिंग पोजीशन में काफ़ी देर तक बैठ के काम करते हैं, तो उनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात कर लेते हैं लक्षण के बारे में कि जब आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है तो आपको किस तरह के लक्षण महसूस होंगे। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मल त्याग के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, दर्द होना, जलन होना या म्यूकस का आना। ज़्यादातर पेशेंट में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। या एनस के आसपास बहुत ज़्यादा सूजन होना या गांठों का बाहर निकल आना। देन पाइल्स के मसल्स से खून का आना, दर्द बिल्कुल भी ना होना, मीन्स पेनलेस ब्लीडिंग का होना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है पाइल्स का। इसके अलावा मल त्याग के बाद भी पेट सही से साफ ना होना, टॉयलेट जाने की बार बार इच्छा होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण वीकनेस लगना, बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में बहुत दर्द होना, जलन महसूस होना, बहुत ज़्यादा खुजली होना, खुजली रह रह के भी हो सकती है या लगातार भी हो सकती है। तो अगर आपको भी इस तरह के लक्षण हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें, ताकि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और केवल मेडिसिन के थ्रू ही पाइल्स आपकी जड़ से ठीक हो जाए। आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं और 100% पाइल्स का ट्रीटमेंट भी होम्योपैथिक में है। तो आइए जानते हैं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है एस्कुलासिप। एस्कुलासिप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है क्योंकि हम ज़्यादातर उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें मल त्याग के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, खुजली भी बहुत असहनीय होती है, लगातार खुजली बनी रहती है, बैठने में, उठने में बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है, चलने फिरने में भी उन्हें दर्द महसूस होता है, पेट उनका सही से साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, साथ साथ मस्से भी बहुत ज़्यादा होते हैं, गुच्छे के आकार में मस्से होते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उस तरह के मस्से उनके एनस में बने होते हैं और ये इनमें ब्लीडिंग नहीं होती है।
दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए एस्कुलस हिप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके 100% रिजल्ट देखे गए हैं। तो आप एस्कुलस हिप का मदर टिंचर दिन में 3 बार 10-10 ड्रॉप्स आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले लीजिए, तो आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। देन सेकेंड मेडिसिन है हेमामिलिस। हेमामिलिस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और खासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिन्हें ब्लीडिंग पाइल्स होती है, मींस उनके मस्सों से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होता है। ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है और ब्राइट रेड कलर की होती है। तो उन पेशेंट के लिए हेमामिलिस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसकी सबसे रिमार्केबल सिम्टम्स ये होता है हेमामिलिस का कि उनका दर्द पीठ तक बढ़ जाता है, मतलब इतना दर्द होता है कि पीठ में भी उनको दर्द महसूस होता है। तो अगर इस तरह के लक्षण हैं तो हम हेमामिलिस 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 4-4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर दे देते हैं। तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं और इसमें भी 100% पेशेंट ट्रीट हुए हैं। देन थर्ड मेडिसिन है एलोस। एलोस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और खासकर हम उन पेशेंट को देते हैं जिनकी एज 55 to 60 ईयर्स एबव हो गई है। ओल्ड एज पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, जिनकी शरीर की मांसपेशियाँ ढीली हो गई हैं, जिसके कारण उनके जो एनस हैं उसमें मस्से निकल आए हैं, गुच्छे की तरह मस्से हो गए हैं, मस्सों से ब्लीडिंग हो रही है, मल त्याग के समय बहुत ज़्यादा दर्द, जलन, सूजन भी बनी हुई है और बहुत ज़्यादा ईचिंग मीन्स खुजली हो रही है। स्पेशली ईचिंग रात में बहुत तेज रहती है, तो उन पेशेंट के लिए एलोस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। एलोस 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 4-4 ड्रॉप आप दे दीजिए, तो आप इसका रिजल्ट खुद देखेंगे। अगर आपके घर में भी कोई बड़ा बुजुर्ग है और उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें एलोस ज़रूर दीजिए और इसके आप 100% रिजल्ट देखेंगे। देन फोर्थ मेडिसिन है R13 ड्रॉप्स। R13 ड्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और ये इसलिए इफेक्टिव मेडिसिन है क्योंकि इसके अंदर जो मेडिसिनल कॉम्बिनेशन है इसमें बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि हमारे पाइल्स की ऑल ओवर जो सिम्टम्स है उसको दूर करने में मदद करता है। जैसे आपको एनस में जो दर्द है, स्वेलिंग है, जलन है, उसको दूर करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करता है और जो ब्लीडिंग है उसको भी कम करने में मदद करता है। तो इसके अंदर बहुत इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। सबसे फर्स्ट नाइट्रिक एसिड है, लाइकोपोडियम है, हेमामिलिस है, ग्रेफाइटिस है, कालीकब है और नक्स वोमिका है। इसके अलावा हेमामिलिस भी इसके अंदर है। तो ये सभी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन होने के कारण ये हमारे पाइल्स की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करती है। तो यदि आपको ब्लीडिंग पाइल्स है तो आप हेमामिलिस ले लीजिए और हेमामिलिस के साथ R13 ड्रॉप्स ज़रूर लीजिए। और अगर ब्लीडिंग पाइल्स नहीं है, गुच्छों की तरह आपके मस्से बाहर एनस से निकले हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द है और कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है जिसके कारण आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हुई है, तो आप एस्कुलस हिप ले लीजिए, लेकिन उसके साथ भी आपको R13 ड्रॉप्स लेना है। तो इन मेडिसिनों को आप रेगुलर लीजिए तो आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम 1 से 1.5 महीने में ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया गया है। इस पार्ट में हमने कारण, लक्षण और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आपको किस तरह की डाइट प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस तरह की डाइट फॉलो करना चाहिए और किन चीज़ों को आपको अपनी डाइट से अवॉइड करना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।